अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अब आप लोगों को केचप खरीदने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आप लोगों के लिए केचप की इतनी आसान और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ ना, और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है कि आप लोगों ने एक मरतबा इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप लोग बाज़ार से जो केचप है ना वो लाना भूल जाओगे। बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के मैं आपको इसे सेव करने का तरीका भी बताऊँगी और बहुत ही जल्दी से ये बन जाएगी। बस आपने इस रेसिपी को जानने के लिए एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सा केचप अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सके। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास है टमाटर, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे आए हुए हैं और सस्ते भी हैं। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं। टमाटर केचप बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि टमाटर जो बाज़ार से लाने हैं वो अच्छे वाले लाने हैं, यानी वो नरम वाले नहीं होने चाहिए। और ग्रीन ग्रीन टमाटर नहीं आपने लेने, कोशिश करनी है कि रेड कलर के टमाटर लें, प्यारे प्यारे। इनको अच्छे तरीके से पानी के साथ धो के आपने वॉश करके तो इन्हें किसी टोकरी में रख देना, ताकि इनके जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको अब आपने इस तरह कटिंग करनी है। कटिंग आपने कोई हाथ नहीं करनी, बस आपने इसे रफली सा कटिंग करना है। जिस पैन में आपने इसे बनाना है उसके अंदर आप लोगों ने ना इस तरीके से इसकी कटिंग करती जानी है। इसके ऊपर वाला जो इसका हेड होता है ना वो आपने उतार लेना है, और उसके बाद 4 पीसेस में आप लोगों ने ना इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई इसका खास नहीं है फॉर्मूला कि आपने इसको बारीक काटना है या मोटा काटना है, बस जल्दी जल्दी आपने इसकी रफली सी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम टमाटरों की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे भी मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है। 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़े को इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया है, और 4 से 5 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो इनको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। कुछ यहाँ पे खड़ा गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। बस इतना ही आपने लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। 1 अदद बादियान का फूल और 4 से 5 अदद लौंग। 1.5 किलो टमाटर की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने ये करना है, इसे कवर लगा के रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। पानी इसके अंदर आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। टमाटर अपना ही पानी टमाटरों का निकलेगा और उसी में कुक होंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसे पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। बीच में 1 से 2 मरतबा आपने चम्मच ज़रूर हिला लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं एक मरतबा आपको दिखा भी देती हूँ इसकी लुक अंदर से कैसी लग रही है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने देखा था। ये देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। इसे मिक्स करने के बाद एक मरतबा फिर से आपने इसे कवर लगा के रख देना है, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से फिर से ना कुक हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसे फिर से कवर लगा के 3 से 4 मिनट तक पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। और टमाटर जो है वो बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, बल्कि यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक ना मैश हो चुके हैं टमाटर। और देखिए हमने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया, फिर भी अच्छे तरीके से जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पे जो हमने साबुत गरम मसाला इसके अंदर ऐड किए थे वो आपने निकाल लेना है। उनका काम खत्म हो चुका है, उनका फ्लेवर अच्छी तरीके से हमारे टमाटरों में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पेस्ट को ठंडा कर कर फिर आपने इसे किसी भी मिक्सी के जार में या मिल्क शेक वाले जग में, जो कि हर घर में होता है, अच्छे तरीके से ना आपने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जितना यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाओगे ना स्मूथ सा, उतनी ही आपकी जो केचप है ना वो अच्छे टेक्सचर की बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट को नीम गरम करके ना तो टमाटरों को पीस लिया है। ये देखिए इस तरीके का स्मूथ सा आपने ना इसका पेस्ट बनाना है। एक छलनी रखेंगे एक पैन के ऊपर, जिसमें भी अब आपने इसे आगे कुक करना है उसके अंदर, और उसके ऊपर इस छलनी रखे ना आपने इस तरीके से ना पेस्ट बना के शामिल करते जाना है। चम्मच की हेल्प से आपने अच्छे तरीके से ना सारा का सारा जो टमाटर का पल्प है ना वो निकाल देना है। बाकी के भी टमाटर को मैं इसी तरह पीस कर पेस्ट बनाकर तो इसी तरीके से छान लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली मजीद हेल्दी और यम्मी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। यहाँ पे देखिए ये जो बीज हैं और छिलके हैं इन्हें आपने ज़ाय कर देना है। इन्हें आपने ना टमाटो केचप में शामिल नहीं करना, नहीं तो टमाटर का जो सारा का सारा टेक्सचर है ना केचप का वो ख़राब हो जाएगा। इन्हें ज़ाय कर देंगे। और आगे अब हम लोग इस जो टमाटर का पल्प आ गया हमारे पास, इसके ऊपर काम करेंगे। 1/4 कप तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सिरके का। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस के। है तो सोया सॉस ऑप्शनल, लेकिन बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। इसकी जगह पे आप लोग पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च का। और 1 कप भर कर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चीनी का।
अगर आप चीनी ज़्यादा मीठा करना चाहते हो केचप को, तो आप 1 कप से सवा कप तक यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1 कप से थोड़ा-सा कम ही यूज़ किया है। चीनी शामिल करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब आपने इसे पका लेना है तब तक जब तक इसके जो बबल्स हैं ना वो बनना बंद नहीं हो जाते। इसके अंदर अब बबल्स आएँगे तो आपने केयरफुली काम करना है, क्योंकि टमाटो का जो पानी है ना वो अब ड्राई होना स्टार्ट होगा। चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना है, लेकिन नहायत एहतियात से आपने ये काम करना है। अच्छा, मुझे यहाँ पे केचप को पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकती हो कि इसमें अभी कितना पानी है, साफ़ पता चल रहा है पानी का। तो इसी तरह मैं आपको चेक करवा दिया है। अब एक मरतबा फिर से हम लोग इसे पकाना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग ना 2 से 3 मिनट इसे और पकाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसके अंदर शामिल करूँगी रेड फूड कलर। खाने वाला कलर आपने इसमें शामिल करना है, कोई और कलर शामिल नहीं करना है। इससे क्या होता है, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा-सा और डार्क हो जाएगा। टमाटर चूँकि हमने लाल इस्तेमाल किए हैं, तो केचप का कलर पहले ही काफ़ी रेड है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें हम लोग 2 से 3 चुटकी रेड कलर शामिल करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके आपने रेड कलर शामिल करना है, एकदम में ही आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 चुटकी शामिल किया है और उसके बाद मुझे इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। फिर मैंने इसे कुक किया है 1 से 2 मिनट और अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल भी पानी फ़ील नहीं हो रहा। आप प्लेट को जिस तरफ भी मर्ज़ी घुमा लीजिए, आपकी केचप के अंदर से पानी जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लिया। और इसके अंदर जो है ना वो बड़े-बड़े बबल्स भी बनने लग गए हैं और ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका केचप अच्छे तरीके से पक चुका है। इसे ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखें, यहाँ पे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है वो गाढ़ी हो गई है। मार्केट से कई गुना बेहतर जो टोमेटो केचप है वो हमने घर में बनाकर तैयार कर लिया है सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर और बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के फ्रिज में आप लोग इसे रखें। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, 1 माह तक इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक रहेगा। पर आपने इसे फ्रिज में रखना है और आपने इसे गीले चम्मच से नहीं निकालना और ना ही आपने इसे किसी गीले कंटेनर में रखना है। अच्छी तरीके से कंटेनर को ड्राई करने के बाद आपने ना उसके अंदर अपने इस टोमेटो केचप को सेव कर लेना है और ड्राई स्पून के साथ आप लोग इसे निकालेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट में मिलने वाले केचप से कई गुना बेहतर केचप आप लोग घर में बनाकर तैयार करें। आजकल टमाटर बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।